Now dear, first chapter of 11th class, relation and function. इसके पहले आप लोगों ने स्टेट थ्योरी का स्टडी कर लिया है और ये भी चैप्टर सेट्स में ही आता है, मतलब इसमें भी सेट्स होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को रिलेशन के बारे में पढ़ना है, रिलेशन के बाद हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, तो फंक्शन के बारे में पढ़ना है। ओके, रिलेशन में 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ना है। ऑर्डर्ड पेयर, हिंदी में इसको क्रमित युग्म कहते हैं। पेयर मतलब वैसे भी जोड़ा होता है, जोड़ा को शुद्ध हिंदी में युग्म कहते हैं हम लोग, हिंदी में इसको क्रमित युग्म कहते हैं। क्या है इसमें बताऊंगा, लेकिन जान जाए इसमें क्या क्या देखना है आपको। सेकंड, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ना है हम लोग को, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ना है। हिंदी समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता है, हिंदी में लिख लेंगे आप। समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ना है। इसके बाद थर्ड में पढ़ना है, तब जाकर पढ़ना है रिलेशन क्या है एंड फंक्शन। नो सर, अभी मैं सिर्फ रिलेशन की बात कर रहा हूँ। आफ्टर रिलेशन, जब रिलेशन तय हो जाएगा तब ना फंक्शन होगा। यस सर। जब शादी ब्याह तय हो जाता है कि हमारा आपके साथ रिलेशन होगा या आपका उनके साथ रिलेशन होगा, तब जाकर के फंक्शन होता है। बाजे गाजे बजते हैं और बच्चे सजते हैं, तब जाकर जाते हैं। क्या तकलीफ हो रही है? तो रिलेशन अभी हम लोग चल रहे हैं जी। हमारा पढ़ाई भी जस्ट हमारे लाइफ से सब मिला जुला हुआ है। एंड फोर्थ तब पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ओके, ऑर्डर्ड पेयर जैसा आप जानते हैं फर्स्ट टर्म में आप लोग का ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव तब आप बना सकते हैं जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है उसके बारे में आपका सोच पूरा क्लियर होना चाहिए। पीएससी पूरा सोच क्लियर होगा तब जाकर के पूरा स्टूडेंट क्लियर होगा या पूरा स्टूडेंट चालाक होगा। आपको तकलीफ हो रही है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है देखिएगा, ऑर्डर्ड में होता है क्रम, क्रमित युग्म। इसका होता है कि इफ XY इक्वल टू, अगर AB दिया हुआ हो, ऐसा दिया हुआ, इफ XY इक्वल टू AB दिया हुआ हो, तब पहला पहले के बराबर होता है और दूसरा दूसरे के बराबर। पहला कभी दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। देन X इक्वल टू A एंड Y इक्वल टू B। इसको मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे दवा मैंने दिया, इस दवा का इस्तेमाल होगा कब? इफ आपसे कोई बोले, इफ ब्रैकेट है x प्लस 1/3 कॉमा y प्लस 2/5 इक्वल टू 7/3 and 1/10, then find x and y। क्वेश्चन कहेगा यदि this इक्वल टू दिस हो तो x और y का वैल्यू निकाले। बता चुका हूं आपको
कि जब कोई भी चीज ऑर्डर्ड पेयर में होता है तो फर्स्ट के बराबर होता है और सेकंड के बराबर होता है। फिर पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर होगा। तकलीफ हो रही थी आपको? नहीं। फर्स्ट मींस x plus 1/3 equal to x plus 1/3 equal to 7/3 और 3 को उधर भेजेंगे आप। x equal to 7/3 minus 1/3 एलसीएम लेने आता है? यस सर। लिए हो कभी? यस सर। बहुत अच्छी बात, बचपन से लेते आ रहे हो। 7 minus 1 6/3 काटने आता है? यस सर। 2 now this is your answer. Again if you want to find what is the value of b यदि नहीं सॉरी y, अगर आप y का वैल्यू निकालना चाहते हैं कि नहीं चाहते? यस सर। चाहते हैं तो चाहत आपकी पूरी हो, अच्छी हो या बुरी हो। y plus 2/5 equal to 1/10 इसको उधर भेजेंगे। यस सर। 1/10 minus 2/5 एलसीएम लेंगे कितना होगा? 10 1 minus 4 जी 5 to 10 2 to 4 यस सर। this is your minus 3/10 now this is your Answer. this is your first topic ordered pair। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे, यस सर। मैं जस्ट थ्योरी बता रहा हूँ, उसके नीचे उसका क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अब इसको नोट करें। आफ्टर दैट वी स्टार्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। नाउ लेट अस स्टार्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बाबू देखा जाए तो बोले ना कि अगर ऑब्जेक्टिव को आप ठीक ठाक करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ जाते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है देखिए। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, हिंदी प्रेमी सज्जनों लिखेंगे जरूर आप इसको। कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट? क्या होता है? सेट नहीं है, यहाँ सेट्स हो गया, मतलब एक से अधिक होगा। If A and B are two sets, यदि A और B दो सेट्स हो तब its CP कार्टेशियन प्रोडक्ट चलो पढ़ लें। ओके, देन इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्वल टू होता है, ध्यान रखेंगे आप, हमेशा वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होता है। इसमें पहला A का एलिमेंट होता है और दूसरा B का एलिमेंट, बस में है। लेकिन अगर B क्रॉस A हो पाए यहाँ पर और उसमें XY हो, तो अब यहाँ पर X किसका हो जाएगा? B का, और Y किसका हो जाएगा? A का। बस में है। Such that X belongs to A, माने X A का सदस्य होगा। अभी जो belongs to का मतलब समझ नहीं रहोगे, इसके सबसे सेट थ्री का पहला वीडियो है, मतलब डाला हुआ है YouTube पे, आप उसको देख लीजिएगा। X belongs to A and Y belongs to B, ओके? अगर B क्रॉस A है तो पहला किसका होगा? तो B का होगा। Such that X belongs to B and Y belongs to A. This is the definition of A cross B. But if you want to find A cross B, उसका परिभाषा और उसमें क्वेश्चन में अंतर होता है। और समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही तो आ रही है, छेड़छाड़ नहीं करना। एनसीसी नो छूछाड़, नो छेड़छाड़, ओके। आइए देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, एक तो एग्जांपल है ये। यदि कोई बोले आपसे if A equal to Mn हो and B equal to AB, then find first A cross B, second B cross A,
इस चीज से हम बहुत तरह का एक ही सवाल से बहुत चीज क्लियर करना चाहते हैं आपको। इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में 2.1 में उतरेंगे। 2.1 ही है एक्सरसाइज। आप देखेंगे कितना आसानी से क्वेश्चन बनेगा आपसे। थर्ड इज पूछ रहा है, इज ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। प्रश्नवाचक चिन्ह है जी इसमें। जनरली तो ऐसे होता है कि 4 × 5 = 5 × 4, लेकिन यहाँ ये गुना नहीं है, हम बराबर क्रॉस पढ़ रहे हैं। कभी गुना में मत पढ़ देना। गुना ये बाला नहीं है, मोच है। इधर जब जाए तो दाढ़ी है, इधर जब जाए तो क्या है सब जानते हैं। ऊपर ही बाल करते हैं। रोड पर मिले तो पत्थर है, वही चीज मंदिर में मिल जाए तो भगवान है। आप यहाँ पर हैं तो विद्यार्थी हैं, बाबा के पास जाओगे तो नाती हो जाओगे, और कहीं जाओगे तो और कुछ हो जाओगे। लेकिन उसका सपना अभी सजाना नहीं। ठीक है भाई। रमाकांत सिंह, क्या नाम हुआ आपका? हर्षित राज सिंह। हर्षित राज सिंह, बराबर हर्षित रहिए आप। तो चलते रहिए। हम लोग पहला निकालते हैं एक क्रॉस बी। फर्स्ट एक क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? पहले एक क्रॉस बी तो एक एलिमेंट लिखेंगे, क्या है? mn। बी लिखेंगे ab। मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, 2.1 देखें कितना जल्दी जल्दी बनेगा आपसे। अब क्रॉस कैसे निकालते हैं देखिएगा। ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। जब ये चला जाएगा दोनों के पास, ये कहेगा हम ऐसे ही बैठे रहे उदास, मेरा नहीं पूरा होगा। बोलेंगे तुम भी जाओ दोनों के पास, पूरा करो अपना, हो जाओ 11th में पास। क्या तो नाउ m जाएगा दोनों के पास, तो हो जाएगा ma mb। m गया दोनों के पास, फिर n जाएगा दोनों के पास। दुनिया का कोई चीज भारी नहीं है, बस आप जानते नहीं इसलिए भारी लगता है। अब जिस दिन जान जाएंगे उसको सब चीज आसान है, और जिस दिन सब चीज आसान होगा उस दिन चेहरे पर ओरिजिनल मुस्कान। आइए देखते हैं। आप भी तो आज क्लास साइंस सेंटर के सब सदस्य बन ही गए हैं। And now if we want to find what is the value of b cross a, then don't mind be attention lady। पहले b को लिखेंगे, बाद में a को लिखेंगे। यस सर। b हमारा है ये b क्रॉस a है हमारा mn। एनी प्रॉब्लम? नो सर। देखेंगे कैसे करेंगे हम am। यस सर। इसे वो चेंज कर दो। b an पहला दूसरा का जवाब हो गया। तीसरा पूछ रहा है क्या a क्रॉस b क्रॉस a है बराबर, जिससे क्या मक्खीरन जो है लदेरन के बराबर है। देखेंगे यस सर। दोनों को देखना पड़ेगा, दोनों समान लायक है कि नहीं है। देखा समान है। देखिए यहाँ है ma, यस सर। यहाँ है am, बराबर नहीं है। एक का नाम है राम कुमार और दूसरे का नाम है कुमार नाम, बराबर है? दोनों एक ही नाम है? एक ही नाम है? नहीं है, अलग अलग नाम है, अलग अलग काम भी होगा जी। तो यहाँ देखिए, यहाँ m a क्योंकि m के बराबर नहीं हो सकता। नहीं, 10th में पढ़े होंगे जी। जैसे कोई बोला 3 4, मतलब कि इसमें x 3 है और y कितना है 4 है। अब कोई बोलते 4 3, तो इसमें x 4 है, तो क्या 3 कभी 4 के बराबर होगा? होता है ऐसा कभी? कभी देखा है आपने? तो नहीं होगा। नो a क्रॉस b इक्वल टू नॉट b क्रॉस a। एक बात और मैं बताना चाहूँ, लेकिन अगर चौथा पूछ देता है इसी में कि चौथा ऐसे पूछता वो तो बराबर नहीं है, चलो तो क्या n ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का क्लास बराबर है। यस सर। मेरे घर में 4 लोग, आपके घर में 4 लोग, दोनों बराबर नहीं हो सकते, लेकिन संख्या बराबर है। 4 = 4। यस सर। पूछता कि क्या n a क्रॉस b इक्वल टू
n b क्रॉस a Yes. या गिन के देख लो। Yes, sir. 1 2 3 4 1 2 3 4। अब कुछ यूके इसमें 2 को था, इसमें 2 को था, क्या होगा सदस्य 1 2 3 4 मतलब 2 × 2 = 4। Yes, sir. तो कोई कहता है कि इसमें 2 को है और इसमें 8 को है, तो निकालो तो बड़ा लंबा निकलता। Yes, sir. लेकिन कहता है कि बिना निकाले बता दो कितना है उसमें। 16 टाइट बाय 2 × 8। This means if you can say that, my dear students, if A has m elements and B has n elements, the number of elements in A cross B is n × n. Yes, sir. If this has 7 elements and this has 4 elements, then the number of elements in A cross B is सबसे बड़ा है। Yes, sir. तकलीफ हो रही तो बोलो ना। No, sir. कॉपी खोलो ना। राउंडिंग इन सब कॉन्सेप्टों के साथ सभी औजारों के साथ हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2.1 दो तो नहीं बचे। देखेंगे। नहीं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट तक ही ये चैप्टर है। इसके बाद रिलेशन के बाद रिलेशन जो पढ़ेंगे आप 2.2 में, रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके Yes, sir. देखेंगे कैसे दुश्मन मारते हो, एक्सरसाइज 2.1 में देख लेते हैं। सब औजार दिमाग में है ना? Yes, sir. Right, sir. आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि if this equal to this then find the value of x and y। मैथ बहुत आसान है, Yes, sir. समझ जाओ कॉन्सेप्ट तब चेहरे पे मुस्कान। ओके क्वेश्चन कह रहा है कि x y 3 + 1 कॉमा है y - 2/3 इक्वल टू दिया हुआ है डियर 5/3, 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जान है? No. जान है? No, sir. जान नहीं, sir. फिर भी हम देखते हैं, एक का हम निकाल सकते हैं, एक आप लोग निकाल Yes, sir. Yes, sir. ये ऑर्डर पे है। Yes, sir. x/3 + 1 इक्वल टू 5/3 गुजर गया। Yes, sir. देखो वही बच्चे कमजोर हो जाते हैं जो क्लास में absent रहते हैं। Yes, sir. absent का भी नतीजा कीजिए आप। और शांति पूर्वक समझिए, थोड़ा सा केवल गौर कीजिए आप। जो बाल महीना में बढ़ जाता है उसको बनवाने आप बैठते हैं तो कितना शांति से बैठते हैं और कितना गौर करते हैं कि मेरा इधर खराब काट दिया, जबकि मैं 1 महीना बढ़ जाना है। ठाकुर को डांटते हैं या उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा अच्छा काटना। तो यहाँ क्लास में आप भविष्य बनाने बैठते हैं, किसी टीचर के पास जब आप जाते हैं भविष्य बनाने बैठते हैं। जो एक बार बिगड़ जाएगा तो जीवन में नहीं सुधरेगा, उसमें कितना शांति से बैठना चाहिए आपको, हर एक टॉपिक को समझना चाहिए और क्लास को नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया का लाख काम छूट जाए लेकिन क्लास में छूटे। बात सुन रहा है? Yes, sir. सब चीज टूट जाए लेकिन दिल न टूटे। आप लोग ध्यान रखते हैं ना? Yes, sir. क्योंकि इसमें कोई बसता है, का बसता है? मैं Yes, बाबा sir. वैसे ले लो, कितना हो जाएगा? 5 - 3. कट जाएगा? Yes, sir. तो x = 2। आंसर एक y आप आप लोग बताएं। ओके। Yes, sir. अब देखना अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। Comment में बताएं। एकदम गौर से सुनोगे तो अपने आप बोल दोगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। बढ़िया सुनना, A में है क्या वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है कि n A का मान कितना है, तो 3। A में क्या वो एलिमेंट है, तो 3 वो एलिमेंट है। n माने नंबर होता है, नंबर माने संख्या। A में क्या वो संख्या है, 3। अब B में संख्या नहीं दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट दिया हुआ है। क्या को है कितना, 3 4 5। तो कह रहा है आपसे then find the number of element in A cross B। तो A cross B निकालोगे तो क्या होगा, 9. 9। A में गिनल है, में नहीं गिनल है। Yes, sir.
ये तो ऊपर वाला दिए हैं गिन नहीं के लिए ना। यस सर। क्या कुछ करेला नहीं सर। गिनो। एनपी में क्या को है 3 को है। यस सर। 1 2 3। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट में सदस्य यस सर। इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 6। एनी प्रॉब्लम? 6 नहीं ओके ओके पकड़ रहे हो। अच्छा Yes, पकड़ते रहो। पकड़ रहे हो मतलब समझ रहे हो। मैंने जो समझाया आप समझ रहे हो। हमको पकड़ लेते किसी को पकड़ सकते हो। Yes, लेकिन अभी सबको नहीं पकड़ना अभी तो सवाल है। हटाओ। थर्ड प्रॉब्लम देखिए कितना इजी लग रहा है अब आपको। आप लोग बोलोगे छोड़ दीजिए, हम बनाने के लिए कहेंगे बोलोगे छोड़ दीजिए। जैसे बनाएंगे देखते हैं आप बोलोगे दिल से बोलोगे छोड़ दीजिए। देखिए ABCD दो सेट है जी। एक का नाम है G और एक का नाम है H। G में है 7X और H में है 542। अच्छा से देखेंगे यस सर। करा है कि G क्रॉस H निकालिए, H क्रॉस G निकालिए। G क्रॉस H निकालना है और एक H क्रॉस G निकालना है। एक मैं निकालता हूँ एक आप निकालेंगे। G क्रॉस H मतलब पहले G का लिखेंगे जी। यस सर। 7X क्रॉस H लिखेंगे 542 लिखना। 7 जाएगा तीनों के पास जाएगा। यस सर। 7 पहले 5 के पास जाएगा, घर में बंद होगा। फिर 7 4 के पास जाएगा, 7 2 के पास जाएगा। हमेशा हर एक को कॉमा से सेपरेट करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट देंगे। 7 जब चला गया सबके पास तो 8 यूं ही बैठा था उदास। हम बोले जाओ ना तुम सबके पास। 8 5 बहुत सुंदर बोलते हैं। 4 8 2 आंसर। अब मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप H क्रॉस G निकाल लेंगे। यस सर। आप उसको निकाल के आएंगे, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको पढ़ के आएंगे। इसके बाद आगे का क्वेश्चन भी जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसी पर आधारित है। यदि आप प्रयास करेंगे कोशिश करेंगे तो आगे भी बढ़ेगा। सर कमेंट कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम कभी नहीं करते क्योंकि अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर Yes, कीजिएगा ताकि हमारी आपकी मुलाकात हमेशा होते रहे। ओके ओके नेक्स्ट।